Let's Mike, News at 5। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने 75 साल पूरे होने पर पद छोड़ने के मुद्दे पर कहा है कि अगर संघ उनसे पद छोड़ने को कहेगा तो वे तुरंत ऐसा करेंगे। संघ ने उनसे काम जारी रखने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संघ में न तो चुनाव होता है और न ही कोई जबरन रिटायर किया जाता है। मुंबई में आरएसएस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के दौरान भागवत ने स्पष्ट किया कि सरसंघ चालक बनने के लिए जाति कोई योग्यता नहीं है। जो हिंदू समाज के लिए काम करता है वही इस पद के योग्य है। उन्होंने भाषा को लेकर भी कहा कि आरएसएस में अंग्रेजी माध्यम नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिना दायित्व के काम करना चाहिए। इसको संघ की अनुमति मिलेगी तब होगा। जैसे मेरी बात है, मेरे 75 पूरे हो गए तो मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि हो गया भाई, अब तो आपको क्या हो गया है, घूम तो रहे आप, काम करो। और तो मैं रुक गया हूं। मैं यहां रहूं ये मेरी इच्छा नहीं है, कार्यकर्ता की रहती नहीं है। मैं यहां न रहूं ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है, संघ का ऑप्शन है। तो संघ जब कहेगा तब दायित्व से निवृत्ति, कार्य से निवृत्ति नहीं। दायित्व से निवृत्त होने के बाद भी संघ का काम तो मित्रता जोड़ना, अपने उदाहरण से सिखाना होने के कारण जीवन भर काम चलते रहता है। सक्रियता भी, शरीर की सक्रियता तब तक बनी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है। कुआलालंपुर में पीएम मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच अहम द्विपक्षीय बातचीत हुई। आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया आतंकवाद के खिलाफ मिलकर मजबूती से काम करेंगे। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पीएम मोदी ने तमिल भाषा की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भारत और मलेशिया को सांस्कृतिक रूप से जोड़ता है। सीईओ फोरम ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के नए अवसर खोले हैं। हम स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बनाएंगे। फ्रेंड्स, कल मुझे मलेशिया के भारतीय प्रवासियों से मिलने का मौका मिला। अपनी उपस्थिति से मेरे मित्र प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने भी इस सम्मेलन का गौरव बढ़ाया। 30 लाख प्रवासियों का यह लिविंग ब्रिज हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। उनके वेलफेयर के लिए उठाए गए कदम हमारे रिश्तों को मानवीय आधार देते हैं। वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि पर्यटन और कनेक्टिविटी ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर दोनों देशों को और ज्यादा जोर देना होगा। पिछले साल इस सेक्टर में शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है और वीजा नियमों में ढील और हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाकर मलेशिया ट्रूली एशिया और इनक्रेडिबल इंडिया दोनों को फायदा होगा। It has to further extend. I mean, India is growing by leaps and bounds. There's one spectacular rise in the international economic and trade scene, and therefore Malaysia in the ASEAN context would certainly benefit immensely if we could secure more ways and opportunities to collaborate with India, to extending beyond the $18.59 billion that we achieved in 2025. And one remarkable feat is this decision to use local currency as far as कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने हिमंता बिस्वा शर्मा के पाकिस्तान कनेक्शन वाले आरोपों को सदी की सबसे फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस बताते हुए खारिज कर दिया है। गोगोई ने एक्स पर लिखा कि ये सी ग्रेड फिल्म से भी बदतर है और मुख्यमंत्री ने सबसे बेवकूफ़ी भरे फर्जी पॉइंट दिए हैं। उनकी समय परिवर्तन यात्रा सीएम परिवार की 12,000 बीघा कब्जाई जमीन का खुलासा करने में हिट साबित हुई है। Assembly election to throw out Himanta Biswa Sharma from the CM's chair. Right now, the way our Congress party is undergoing a Samay Parivartan Yatra, where we have uncovered more than 4,000 acres of land, 4,000 acres of land belonging to the Chief Minister and members of his. न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।